हेलो एवरीवन। वेलकम टू आर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? होप सो डूइंग वेल। सो आई एम रीटा रानी, आई एम एडुकेटर ऑन अन अकेडमी ऑल्सो। और आपका आर क्लासेस के ऊपर बहुत ज़्यादा वेलकम, धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। मैं इस चैनल के ऊपर आप लोगों को 11th-12th कॉमर्स की क्लासेस दूंगी, बीकॉम एमकॉम की हम पूरी कोशिश करेंगे क्लासेस देंगे। और एनटी यूजीसी नेट की आपको क्लासेस अवेलेबल होंगी। एनटी यूजीसी नेट के अंदर मैं आपको पेपर 1 भी कवर करवाऊंगी एंड कॉमर्स का पेपर 2 भी कवर करवाऊंगी। ओके, तो अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करें हमारी क्लास को। आज के टॉपिक के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एमसीक्यूज ऑफ रिसर्च। ओके, रिसर्च के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले। मोस्ट एक्सपेक्टेड यूनिट है आप लोगों की पेपर वन की मोस्ट एक्सपेक्टेड यूनिट है रिसर्च। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप हमारे जितने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको फेसबुक का लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप उन सबको भी फॉलो कीजिएगा। ओके, और अन अकेडमी के ऊपर मुझे फॉलो कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? हाउ वुड यू डिफाइन द रिसर्च प्रोसेस? एक रिसर्च प्रोसेस को आप कैसे डिफाइन करोगे? रिसर्च का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ की क्या करते हो? रिसर्च करते हो। रिसर्च का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की क्या करते हो? अगेन एंड अगेन क्या करते हो? सर्च करते हो। तो रिसर्च प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ध्यान से पढ़ते हैं। रिसर्च प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ आप लोगों के सामने। द रिसर्चर प्लान ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड व्हेन कैरिंग आउट द रिसर्च, a method of collecting the research data, not method, the stages and the step the researcher follow in carrying out a research project। the correct answer is option number C। जो stages और जो step researcher follow करता है अपनी research करते वक्त, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? research process का नेम बोलते हैं। तो research process क्या होती है? the stages और the step the researcher follows in carrying out a research project। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो रिसर्च प्रोसेस क्या होती है? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। रिसर्च प्रोसेस क्या होती है? इसका पहला स्टेप 1 क्या होता है कि हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है जिसके ऊपर हमें सर्च करना है। प्रॉब्लम क्या है? फिर हम क्या करेंगे? लिटरेचर को रिव्यू करेंगे। मतलब लिटरेचर को रिव्यू करने से क्या होगा कि पहले के लोगों ने उस चीज़ को लेकर क्या कंसेप्ट दिए हुए हैं और हमने क्या ऐड ऑन करना है। तो जो पुराने रिसर्च हो चुकी है हम उनका क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको क्या करेंगे? क्लैरिफाई करेंगे। जो भी हमारे पास कंसेप्ट हम उनको डिफाइन करेंगे। पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना। एक होता है पॉपुलेशन, एक होता है सैंपल। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं होल आइटम की बात करूं, यूनिवर्स की हर एक आइटम को लेकर चलूँ तो उसका मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन होता है। और पॉपुलेशन के क्या होते हैं? पैरामीटर होते हैं। पॉपुलेशन के क्या होते हैं? पैरामीटर होते हैं। लेकिन अगर मैं सैंपल की बात लेकर चलूँ तो जो हम क्या करते हैं? कुछ पार्ट को स्टडी करते हैं, पूरे को स्टडी नहीं करते, सैंपल को स्टडी करते हैं। तो जो सैंपल की स्टडी होती है उसको हम लोग क्या नेम बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स का नेम बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से अपना इंस्ट्रूमेंट प्लान करना है, फिर डाटा को कलेक्ट करेंगे और डाटा को एनालाइज करेंगे। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, लिटरेचर रिव्यू करना, प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करना, टर्म्स को डिफाइन करना, पॉपुलेशन डिफाइन करना। ओके, सो दिस इज द रिसर्च प्रोसेस। ये आप लोगों की आती है, यूज होती है। तो द स्टेजेस और द स्टेप द रिसर्चर फॉलो इन कैरिंग आउट द रिसर्च प्रोजेक्ट। और अगर आप इसको थोड़ा सा वाइड लेवल के ऊपर देखते हैं ना, तो रिसर्च प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आप लोग प्रॉब्लम को ढूंढते हो, लिटरेचर को रिव्यू करते हो, टूल ढूंढते हो किस तरीके से डाटा को कलेक्ट करना है, डाटा कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो। एनालाइज करने के बाद में हम लोग क्या बनाते हैं? रिपोर्ट्स बनाते हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स पे क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। वाई डज ए रिसर्चर राइट ए रिसर्च प्रपोजल एट द स्टार्ट ऑफ ए स्टडी? रिसर्चर क्यों एक रिसर्च प्रपोजल लिखता है? रिसर्च प्रपोजल का मतलब क्या होता है? जब भी आप लोग किसी भी पीएचडी या एमफिल में एडमिशन लेने जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या सबमिट करानी पड़ती है? सिनॉप्सिस सबमिट करानी पड़ती है। उस सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है? हमें क्या सबमिट करानी पड़ती है? सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है कि रिसर्च प्रपोजल, कि मैं क्या रिसर्च करना चाहती हूँ, क्या करना चाहता हूँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसर्च प्रपोजल का नेम बोलते हैं। तो एक रिसर्च प्रपोजल क्यों लिखा जाता है? स्टार्ट के अंदर क्यों लिखा जाता है? ताकि क्या कर सकूं मैं? टू अप्लाई फॉर एथिकल अप्रूवल एंड टू गेन परमिशन टू असेस पार्टिसिपेंट और द सोर्स ऑफ द डाटा। मैं एक एथिकल अप्रूवल ले सकूं वहां से, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से रिसर्च करने की मुझे अप्रूवल मिल जाएगी कि मैं यहाँ पे रिसर्च कर सकती हूँ।
इसीलिए रिसर्च प्रपोजल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। होप सो आप सभी जल्दी से जल्दी अपना JRF क्लियर करेंगे और सिनॉप्सिस लिखेंगे, और फिर लास्ट में PhD कंप्लीट होने के ऊपर क्या लिखोगे, PhD कंप्लीट होने के ऊपर हम क्या लिखेंगे, थीसिस भी लिखेंगे। और आप लोगों का क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका ये रहने वाला है कि आप लोग क्वेश्चन को देखिए, पहले खुद आंसर कीजिए पॉज करके, एंड फिर मैच कीजिए कि आपका सही है या फिर नहीं है। इससे आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। अगला क्वेश्चन, द रिसर्च प्रोसेस कैन बी कंपेयर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। रिसर्च प्रोसेस को आप किससे कंपेयर कर सकते हैं। रिसर्च प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ट्रेन का टाइम टेबल या स्पाइन ऑफ ए स्केलेटन। स्पाइन ऑफ ए स्केलेटन का मतलब क्या होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, जिसके बिना हमारी बॉडी नहीं रन कर सकती। ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है नर्सिंग थ्योरीज। ऑप्शन दे रखे हैं आपको ABCD BC ऑल ऑफ अबव। तो जो रिसर्च प्रोसेस होती है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस तो होती है, मतलब कि C ऑप्शन तो आपका आएगा। अब BC आएगा, CD आएगा या ऑल ऑफ अबव आएगा, ध्यान से देखना। जो रिसर्च प्रोसेस आप लोग कर रहे हो, आप उसको किससे कंपेयर करते हो, मतलब उसको हम लोग स्पाइन ऑफ द स्केलेटन का नाम भी बोलते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हमारी बॉडी नहीं रन कर पाएगी। इसी तरीके से अगर रिसर्च प्रोसेस नहीं होगी तो रिसर्च भी किसी काम की नहीं होगी। तो स्पाइन ऑफ ए स्केलेटन और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन नंबर B और C आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाउ डज ऑडिट डिफर फ्रॉम द रिसर्च। ऑडिट है वो रिसर्च से किस तरीके से अलग है। और जो भी आपको यहाँ पे गलती लगती है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूँगी। ओके, और अपनी गलती को सुधारने की भी। हाउ डज ऑडिट डिफर फ्रॉम द रिसर्च। ऑडिट और रिसर्च के अंदर क्या फ़र्क होता है। ऑडिट का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें, ऑडिट का मतलब होता है वेरिफिकेशन करना किसी भी चीज़ की। ये अकाउंट्स के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब कि अकाउंट्स की क्या सही बंदे ने रिकॉर्डिंग कर रखी है या नहीं कर रखी। ऑडिट का मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन करना कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी हुई हैं क्या वो सही बनी हुई हैं, उनको क्या करना है, वेरीफाई करना है। लेकिन रिसर्च का मतलब क्या होता है, नई नॉलेज क्रिएट करना। रिसर्च के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नई नॉलेज को क्रिएट करते हैं। ओके, तो ऑडिट रिसर्च से क्यों अलग है, क्योंकि ऑडिट हमारी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज नहीं करती। ऑडिट हमारी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज नहीं करती, वो तो जस्ट क्या करती है, वेरिफिकेशन का काम करती हैं। इसीलिए आप लोगों को ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, when might a researcher not carry out a full review of literature at the start of the study। कभी कभी क्या होता है, देखो वैसे तो क्या होता है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हम लोग अब पहले रिसर्च प्रॉब्लम डिज़ाइन करते हैं, तो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते ही हम लोग क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, ताकि पता लगे कि पिछले लोगों ने क्या स्टडी कर रखा है और हम क्या उसके अंदर फर्दर ऐड ऑन कर सकते हैं। बट ये बोल रहा है कि एक रिसर्चर ऐसा कब नहीं करेगा, मतलब कि वो फुल रिव्यू क्यों नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि कहीं वो इन्फ्लुएंस ना हो जाए, कहीं वो बायस ना हो जाए, कि जैसे कि हम किसी की बात सुन लेते तो वही पुराने आइडियाज़ हमारे मन में रह जाते हैं। तो अगर मैंने लिटरेचर पढ़ लिया तो वो आइडियाज़ मेरे मन में आ जाएंगे, है ना। तो क्या मैं उससे उससे वो पर्सन बायस तो नहीं हो जाएगा। टाइम सेव करने के लिए, अरे टाइम सेव करने के लिए, मनी सेव करने के लिए, या रिसर्चर लिटरेचर पुराना हो चुका है, ये बेसिकली क्यों की जाती है, ताकि उस पर्सन के मन में बायसनेस ना आए और जो भी वो रिसर्च करे वो प्रॉपर एक्यूरेट अथॉरिटी से करे। ठीक है, बिल्कुल रिलायबल होकर अच्छे वैलिडिटी रिजल्ट निकल कर आए, उसके माइंड में पहले से कुछ चीज़ स्टक ना हो जाए, वो एक नई रिसर्च करे और अच्छे से रिसर्च करे, वो पुरानी से इन्फ्लुएंस ना हो। ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कितने में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के करेक्ट हुए। ओके, सो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।